एक एक बात उनकी बड़ी अद्भुत रही है। उन्होंने कहा अच्छे लोग वो नहीं हैं जिनके नाक कान अच्छे हैं, जिनकी लंबाई, जिनका कद ज्यादा है, गोरे पीले हैं, वो अच्छे नहीं हैं। जिनके पास अलंकार आभूषण बहुत है, वो अच्छे नहीं हैं। वो कहते हैं कि विशेष लोग वो हैं जिनकी वाणी मधुर है। महाराज भर्तहरि ने वाणी के ऊपर बड़ा जोर दिया। उन्हीं का एक श्लोक है, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। धन्यवाद है आपके लिए, आप ठीक से सुन रहे हैं। वो कहते हैं केयु राणिन भूषयंत पुरुषम हारान चंद्रज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालम कृतम मूर्ध्वजा वाण्ड्यक का समलं करोत पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयंति कलभूषणानि सततम बाग भूषणम भूषणम। वो कहते हैं कि मनुष्य को बाजूबंद नहीं सजाते। वो कहते हैं कि चंद्र की भांति उज्जवल कांति वाले हार भी शोभा नहीं बढ़ा सकते। वो कहते हैं कि न नहाने से दमक चमक आएगी, न उबटन लगाने से आएगी, न फूलों से आएगी, ना बाल बढ़ाने से, कटाने से, संभालने से नहीं शोभा बढ़ेगी, अपितु पुरुष को एकमात्र उसकी वाणी ही शोभा दिलाती है। उसके अमृत वचन ही उसको सौंदर्य दिलाते हैं। शिष्ट सभ्यशालीन और व्याकरण सम्मत मानकर जो वाणी धारण की जाती है, बाहर के सब अलंकार तो निषिद्ध घिस जाते हैं, चमक खो बैठते हैं, लेकिन ऐसी मधुर वाणी है जिसकी चमक कभी समाप्त नहीं होती। ऐसी मधुर वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आंखों शीतल। रोटी पर घी लगा दो तो रोटी का स्वाद बढ़ जाता है, नाम के आगे जी लगा दो तो वाणी का स्वाद बढ़ जाता है। यदि आपके पास वाणी अच्छी है तो दुश्मन भी आपके अपने हो जाएंगे। यदि वाणी कड़वी है तो अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए गालियां न दिया करो। एक शरीर का ब्रह्मचर्य होता है तो एक वाणी का भी ब्रह्मचर्य होता है। वाणी के ऊपर संयम कीजिए, अंकुश लगाइए, मधुर भाषी बनिए, मधुर बोलिए। जो मधुर भाषी हैं पूरी दुनिया उनकी अपनी हो जाती है। जिनकी वाणी में मधुरता नहीं है, सगा भाई दूर चला जाता है। प्रकृति उनका बहुत ज्यादा साथ देती है। महात्मा भर्तहरि कहते हैं, महाराज भर्तहरि कहते हैं, जिनके पास संयमित वाणी है, इससे बड़ी निधि, इससे बड़ा खजाना नहीं है। जिनके पास मधुर वाणी है, लोग दुखी लोग भी आपका सहयोग करने को तैयार हो जाएंगे यदि आपकी वाणी में मधुरता है। वाणी मधुर हो, गाली गलौज मत कीजिए, ऊट पटांग मत बोलिए। वो कहते हैं मधुर वाणी का अलंकरण हमेशा चमकने वाला आभूषण है जो कभी फीका नहीं होता। आपने दुनिया के जितने गहने पहने हैं, एक दिन उनकी चमक जाएगी, लेकिन ऐसी आपकी वाणी है जिसकी चमक कभी भी समाप्त नहीं होती। वो अपनी बात अमृत मधुर वाणी से शुरू करते हैं। राजा भर्तहरि की वाणी बहुत मधुर थी। नौकर चाकरों को भी तुम कह करके बोला करते थे। ऐसा महापुरुष, या तो प्रभु राम की वाणी के बारे में जिक्र किया जाता है, कितना क्रोध कर रहे थे भगवान परशुराम। उस समय राम की मधुरता देखिए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे जिसने इतना बड़ा अपराध किया है गुरुदेव, वो कोई आपका ही दास होगा, नहीं तो और किसकी इतनी हिम्मत होती। नाथ संबुधन भंजन हारा हुई है केव एक दास तुम्हारा। वो कोई आपका दास है। आंख में आंसू भर कर प्रभु राम बोले। यूं तो बोलने वाले धरती पर बहुत हुए, लेकिन प्रभु राम की वाणी को बड़ा अद्भुत माना गया। इस कलयुग में स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी की वाणी को बड़ा विशेष माना गया। कहते हैं 6वीं शताब्दी में जन्म हुए राजा भर्तहरि जिस समय बोलते थे, कहते हैं कि उनकी वाणी शहद से भी ज्यादा मीठी लगती। जब वो बोलते थे तो लोग खाना पीना भूल जाते थे, लोगों की भूख मिट जाती थी, पानी पीना भूल जाते थे। कितना बड़ा आकर्षण रहा होगा उनकी वाणी में। राजा भर्तहरि की आंख में आंसू आ गए जब ये वाक्य लिख रहे थे। वो कहते हैं कि तुम कितने भी गोरे हो, एक दिन फीके पड़ जाओगे, बुढ़ापा तुम्हारी चमक को दूर कर देगा। लेकिन ऐसी वाणी है जो बुढ़ापे में भी, जिस वाणी की चमक कम नहीं होती, चमक बढ़ती ही जाती। ऐसी वाणी है। अपनी वाणी के धनी बनिए। इस वाणी से पूरी धरती का आप उपकार कर। इस वाणी से तुम्हारे खानदान के रहे दुश्मन भी आपके अपने हो सके। इस वाणी की महिमा को समझिए। वाणी से निकला हुआ शब्द ब्रह्म है, ईश्वर है। उस ईश्वर को समझिए। तुम बड़े बड़भागी हो, भाग्यशाली हो कि ईश्वर ने 2 शब्द तुम्हें बोलने के लिए दिए और तुम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। उसको समझिए। उन्होंने वाणी के ऊपर बड़ा जोर दिया।